साल 2018 में क्रिकेट की इतिहास में एक ऐसा मैच खेला गया था जिस मैच में आरसीबी के बल्लेबाजों ने तबाही मचाते हुए 206 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट चेन्नई सुपर किंग्स के सामने रख दिया था। और जब माही एंड कंपनी इस विशालकाय टारगेट के रन चेज के लिए मैदान में उतरी तो उनका हाल इतना बुरा हो गया था कि सीएसके ने 10 ओवर में मात्र 74 रन बनाकर ही अपने 4 बड़े विकेट गंवा दिए थे। और इसके बाद जब सीएसके की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे तो आरसीबी के खतरनाक गेंदबाज कोरी एंडरसन महेंद्र सिंह धोनी को बुढ़ा कहकर धोनी का मजाक उड़ाने लगा। लेकिन जब धोनी ने एंडरसन को रडार में लेकर मैदान पे हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू किया तो उसकी तबाही देख कांप उठा था एंडरसन और दांतों तले उंगली चबाते रह गए थे आरसीबी के गेंदबाज। एमएस धोनी की दिल दहला देने वाली इस पटाखेदार बल्लेबाजी का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप महेंद्र सिंह धोनी के जबरा फैन हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और धोनी की कौन सी मैच की कौन सी पारी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल बिना किसी इंतजार के इस मैच की कहानी को शुरू करते हैं जहां विराट कोहली टॉस जीतते हैं और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेते हैं। यहां विराट का मकसद साफ था कि पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर खड़ा करो और फिर आसानी से ये मैच जीत लो। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी भी अपनी वो हर एक दांव लगाने को तैयार थे जो उन्हें जीत के दरवाजे तक ले जाए। गर्मा गर्मी के इस माहौल में आरसीबी की बल्लेबाजी शुरू होती है जहां खुद विराट कोहली क्वांटन डिकॉक के साथ आरसीबी की पारी की शुरुआत करने मैदान पर दस्तक देते हैं। पारी का पहला ओवर शार्दुल ठाकुर लेकर के आते हैं और पहले ओवर में ही विराट कोहली ने एक शानदार चौका जड़कर मानो सीएसके को यह संदेश दे दिया था कि मौसम का हाल यहाँ बिगड़ने वाला है। वहीं दूसरी छोर से क्वांटन डिकॉक भी चेन्नई के गेंदबाजों पर कहर बनकर के टूट पड़े। विराट और डिकॉक की सलामी जोड़ी ने मिलकर मात्र 4 ओवर में ही 35 रन आरसीबी के बोर्ड पर खड़े कर दिए थे। लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर डालने आते हैं शार्दुल ठाकुर जिन्होंने आरसीबी की दिल धड़कन और सांस को रोकते हुए उनकी सबसे बड़ी मछली विराट कोहली को ही अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन इसके बावजूद सीएसके वाले खुशी मनाए या दुख, क्योंकि एक तूफान तो मैदान से बाहर जा रहा था लेकिन अब एबी डिविलियर्स के रूप में दूसरा तूफान मैदान की तरफ आगे बढ़ रहा था। एबी डिविलियर्स ने मैदान पर आते ही सीएसके के गेंदबाजों पर धावा बोला और शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर हवा को चीरते हुए एक छक्का स्टैंड में डिलीवर्ड कर दिया। और फिर सीएसके के गेंदबाजों को जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। एबी डिविलियर्स का बल्ला सीएसके के गेंदबाजों पर ऐसे बरसने लगा मानो वर्षों की प्यास हो। सीएसके की मजबूत गेंदबाजी को ध्वस्त करते हुए डिविलियर्स ने ऐसी तबाही मचाई जैसे मानो सीएसके के गेंदबाजों से डिविलियर्स की पुरानी दुश्मनी हो। दूसरी तरफ क्वांटन डिकॉक जो कोहली के विकेट खोने के बाद थोड़ा शांत हो गए थे, अब वो भी खरबूजे का रंग देख अपना रंग बदल दिए, जिससे दोनों छोरों से सीएसके के गेंदबाजों पर चौके छक्कों की बरसात होने लगी। रविंद्र जडेजा हो या हरभजन सिंह, इमरान ताहिर हो, शार्दुल हो या दीपक चहर, आज सीएसके का जो भी गेंदबाज बॉलिंग पे आ रहा था हर पेट पिटाई खा करके ही वापस जा रहा था। साउथ अफ्रीका के इन दोनों बल्लेबाजों की चकाचौंध बल्लेबाजी से आरसीबी का स्कोर तूफान की गति से उड़ रहा था। इस दौरान एबी डिविलियर्स ने मात्र 22 गेंदों पर ही अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी। और इस दौड़ में भला क्वांटन डिकॉक भी पीछे रहने वाले कहां थे। पारी के 12वें ओवर में शेन वाटसन की पहली गेंद पर एक विशाल छक्का लगाकर डिकॉक ने भी मात्र 30 बॉल में ही अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी और आरसीबी के स्कोर को 120 रनों के पार तक भेज दिया। इन दोनों बल्लेबाजों के सामने ना तो कप्तान धोनी की कोई चाल काम आ रही थी
और ना ही हरभजन सिंह और इमरान ताहिर की फिरकी। यहां अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद एवी डिविलियर्स और भी खूंखार बल्लेबाजी करने पर उतर आए। उन्होंने पारी के 13वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को रडार में लिया और बैक टू बैक 2 छक्के जड़ते हुए डिविलियर्स ने मानो सीएसके को खून के आंसू रुलाने शुरू कर दिए थे। 13 ओवर के खेल में आरसीबी के खाते में 138 रन आ चुके थे, लेकिन तभी ब्रेवो की एक स्लोअर गेंद पर डिकॉक 63 रनों की तूफानी पारी खेल आउट हो जाते हैं। लेकिन जब तक एवी डिविलियर्स आरसीबी के लिए मैदान पर खड़े थे, सीएसके को चैन की सांस मिलने वाला कहां था। लेकिन आखिरकार किस्मत की बाजी सीएसके को मिलती है। इमरान ताहिर ने डिविलियर्स को आउट कर सीएसके को एक बड़ा कमबैक करवाया। डिविलियर्स ने जाने से पहले मात्र 26 गेंदों पर ही 68 रनों की तूफानी पारी खेली थी। हालांकि यहां से आगे चेन्नई के गेंदबाजों ने अपनी टीम की थोड़ी वापसी जरूर कराई, लेकिन अंत में मनदीप सिंह ने 15 बॉल में 32 रन बनाकर आरसीबी को एक अच्छा फिनिश दिया और 20 ओवर की समाप्ति के बाद 206 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट सीएसके के सामने रख दिया। अब यहां बारी महेंद्र सिंह धोनी एंड कंपनी के बल्लेबाजों को अपना दमखम दिखाने की थी। सीएसके की तरफ से अंबती रायडू के साथ शेन वाटसन पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। वहीं विराट कोहली ने पहला ओवर डालने का जिम्मा पवन नेगी को दिया, जिनकी दूसरी ही गेंद पर शेन वाटसन ने आक्रमण बोला और मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का ठोक सीएसके को जलवा जलाल वाली शुरुआत दिलाई। लेकिन अभी सीएसके के फैंस ने जश्न मनाना शुरू ही किया था कि तभी पवन नेगी ने अपने आखिरी गेंद पर वाटसन को चहल के हाथों कैच करवा सीएसके को 440 वोल्ट का पहला झटका दे दिया। वाटसन का विकेट सीएसके के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि शेन वाटसन सीएसके के लिए एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने काबिलियत के दम पर मैच का रुख पलट देते थे। मात्र 8 रन पर अपना पहला विकेट खोने के बाद अब महेंद्र सिंह धोनी ने अपने पिटारे से सबसे बड़ा दांव खेला और मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर सुरेश रैना को मैदान पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। हालांकि जल्दी विकेट गिरने के कारण यहां सीएसके के बल्लेबाज दबाव में दिख रहे थे। शायद यही कारण था कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद भी सीएसके के बोर्ड पर मात्र 11 रन ही थे। कछुए की चाल से चलकर सीएसके इस मैच को कभी जीत नहीं सकता था, इसलिए पारी के चौथे ओवर में रायडू ने गियर शिफ्ट करी और वाशिंगटन सुंदर की गेंद को 6 रनों के लिए दर्शक दीर्घा में भेज दिया। यहाँ वाशिंगटन अपनी वापसी के लिए कुछ सोच विचार कर पाते, उससे पहले ही अगली ही गेंद पर रायडू ने एक और वार किया और गेंद को हवाई सफर करवाते हुए बैक टू बैक दूसरा छक्का भी जड़ दिया। इन 2 छक्कों की वजह से सीएसके जो पहले कछुए की चाल पर थी, उसने खरगोश बन छलांग लगा दिया था। यहाँ सीएसके के बल्लेबाजों को जिस मोमेंटम की जरूरत थी वो मिल गया था और इसी का फायदा उठाकर रायडू और सुरेश रैना ने आरसीबी के गेंदबाजों से बदला लेना शुरू कर दिया। अब देखते ही देखते सीएसके का स्कोर 50 रनों तक जा पहुंचा था, लेकिन तभी मुसीबत एक बार फिर से सीएसके के लिए बाहें फैलाकर चली आती है और इस बार सीएसके ने अपने मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना का ही विकेट खो दिया। 50 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट खोने के बाद रायडू का साथ देने आते हैं सैम बिलिंग, जिन्होंने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता तो जरूर खोला, लेकिन ये जो मुसीबत थी वो सीएसके के पीछे हाथ धोकर के पड़ गई थी। पारी के 7वें ओवर में बिलिंग्स के लिए काल बनकर के आते हैं आरसीबी के सबसे चतुर गेंदबाज चहल, जिन्होंने बिलिंग्स को के हाथों स्टंप करा। मात्र 59 पे सीएसके को तीसरा झटका दे दिया। सीएसके की टीम अब पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। बिलिंग के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं रविंद्र जडेजा, लेकिन चतुर चालाकी एक और फिर की गेंद ने जडेजा को चारों खाने चित करते हुए बोल्ड कर दिया और सीएसके की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया। अपने टीम को इतनी बुरी हालत में देख सीएसके के समर्थकों का हौसला टूट चुका था
और शायद अब हर किसी ने इस मैच में सीएसके की हार को कबूल भी कर लिया था। विराट कोहली एंड कंपनी सीएसके को दलदल में फंसा देख जमकर जश्न मना रहे थे, क्योंकि बाकी के बचे 10 ओवर में 132 रन बनाना सीएसके के लिए नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन तभी मैदान पे दस्तक देता है एक ऐसा बल्लेबाज जो नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कला से रूबरू वाकिफ था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी ने मैदान पर आते ही अंबती रायडू के साथ मिलकर मोर्चे को संभाला और 11वें ओवर में पवन नेगी की गेंद पर इतना जोर से बल्ला चलाया जैसे वे गेंद को मारकर फाड़ देना चाहते हो। बल्ले से लगते ही गेंद सीधा स्टैंड में जा गिरती है। धोनी का ये विकराल रूप देखकर मैदान पे हर कोई हैरान था, क्योंकि आम तौर पर टीम चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसी हो, धोनी थोड़ा वक्त जरूर लेते थे। लेकिन आज धोनी ने जिस तरह से विकराल रूप पहली गेंद से दिखाया, इसे देखकर विराट कोहली भी समझ चुके थे कि शेर बौखलाया हुआ है। यहाँ से आगे पारी के 12वें ओवर में बॉलिंग अटैक पर आता है आरसीबी का घमंडी गेंदबाज कोरी एंडरसन, और एंडरसन को उसकी औकात बताते हुए धोनी ने एक बार फिर से ऐसा जोरदार हवाई प्रहार किया कि रॉकेट की तरह उड़ते हुए गेंद काफी दूर स्टेडियम के दूसरे तल्ले पर जाकर के गिरती है। अब धोनी से बचने का एंडरसन को एक ही विचार आता है कि अगली गेंद पर वो यॉर्कर मारे, लेकिन एंडरसन ये भूल रहा था कि यॉर्कर पर हेलीकॉप्टर उड़ाने में तो धोनी बादशाह थे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। धोनी ने उड़ाया हेलीकॉप्टर और गेंद को आसमानी सैर करवाते हुए जड़ दिया छक्का। धोनी के बैक टू बैक छक्कों ने सीएसके के समर्थकों में एक नई जोश भर दी थी। यहाँ से आगे भी धोनी ने अपने इस विकराल रूप का दर्शन आरसीबी के गेंदबाजों को करवाना जारी रखा, और इस काम में अंबती रायडू भी अब दबाव से बाहर निकलकर आरसीबी के गेंदबाजों पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े थे। धोनी और रायडू की मार से आरसीबी के गेंदबाजों में त्राही मच गई, और इसी बीच आरसीबी ने एक ऐसी गलती कर दी जो उन पे बहुत भारी पड़ने वाला था। जब सीएसके का स्कोर 136 रन था, तब एंडरसन की गेंद पर उमेश यादव रायडू का कैच ड्रॉप कर देते हैं, और इस जीवन दान का फायदा उठाकर अब रायडू विराट कोहली के जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए तैयार थे। अंबती रायडू ने एंडरसन के उसी ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के जड़कर सीएसके को ये बता दिया कि उन्होंने कैच नहीं बल्कि इस मैच को छोड़ दिया है। यहाँ से आगे भी धोनी और रायडू ने मिलकर तबाही मचानी जारी रखी और सीएसके के स्कोर को 175 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी किस्मत एक बार फिर से आरसीबी की तरफ करवट लेती है, और रायडू जो काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, वो 53 बॉल पे 82 रनों की धुआंधार पारी खेलने के बाद रनआउट हो जाते हैं। रायडू के रनआउट होने के बाद धोनी और सीएसके के समर्थकों का हौसला अब टूटने लगा था, और तब एक बार फिर से सबको ऐसा लगने लगा था कि आरसीबी बड़ी ही आसानी से इस मैच को अब जीत लेगी, क्योंकि आखिरी के 2 ओवर में सीएसके को जीत के लिए 36 रन चाहिए थे। सीएसके के जीतने का ग्राफ 0 पे जा चुका था, लेकिन तब शायद हर कोई ये बात भूल गया था कि अनहोनी को होनी बनाने वाला खिलाड़ी धोनी अभी भी क्रीज पर खड़े थे। पारी का 19वां ओवर लेकर के आते हैं मोहम्मद सिराज, जिनके सामने थे डीजे ब्रेवो। सिराज ने यहाँ कमाल की गेंदबाजी करी और 4 गेंदों में मात्र 6 रन ही लेने दिए। अब गेंद बची थी 8 और सीएसके को जीत के लिए रन चाहिए थे 30, यानी कि हर गेंद पे बाउंड्री। स्ट्राइक पर थे धोनी, जिन्होंने 19वें ओवर की आखिरी
2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़कर इस मैच के रोमांच को शिखर तक ला दिया था। अब आखिरी ओवर में सीएसके को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। विराट कोहली ने आखिरी ओवर डालने का जिम्मा गोरी एंडरसन को दिया। एंडरसन की पहली ही गेंद पर डीजे ब्रावो ने चौका लगा मैच देख रहे लोगों की हार्टबीट को पूरा तेज कर दिया। हालांकि दूसरी गेंद पर मात्र एक सिंगल आता है, लेकिन खुशी की बात ये थी कि अब स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी थे। 4 गेंद और रन चाहिए थे अब 13। ओवर की तीसरी गेंद पर माही का बल्ला इतने जोर से गरजा कि आसमान की ऊंचाइयों का घमंड चीरते हुए 6 रनों के लिए गेंद दर्शक दीर्घा में जा गिर पड़ी। यहाँ अब दबाव कोरी एंडरसन के ऊपर आ गया था और इसी दबाव में एंडरसन ने अगली बॉल वाइड डाल दी। अब गेंद बची थी 2 और रन चाहिए थे 6, लेकिन धोनी ने 5वीं बॉल पे ही एक और जोरदार धमाका किया और अनहोनी को होनी बनाते हुए धोनी ने एक बॉल शेष रहते ही इस मैच को जीत लिया। तो एमएस धोनी की इस आग उगलती बल्लेबाजी के लिए आप उन्हें 100 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी के नाम इस वीडियो पे 1000 लाइक का टारगेट है, प्लीज उसे पूरा करने में मेरी मदद करिएगा। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।